दोस्तों, आप जिसे मेरे पीछे इस टाइम पर देख रहे हो, यह दरअसल हमारे देश की ही नहीं, प्रत्येक देशवासी की भी आन बान और शान है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे इस तिरंगे की, जिसको अंग्रेजी में हम ट्राई कलर के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इतनी छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं कि 26 जनवरी को झंडा अनफर्लिंग किया जाता है और 15 अगस्त को झंडा होस्ट किया जाता है। दोनों में क्या अंतर है, साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति के ही द्वारा, और ऐसा क्यों कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के साथ बात करेंगे, क्योंकि यह हमारा दायित्व बनता है, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीइंग अ गुड सिविलियन ऑफ इंडिया, भारत देश का एक बेहतर नागरिक होने के नाते हम सिर्फ ये जाने ही नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमें यह पता हो या हम किसी और को बता सके, इस वजह से भी कि आने वाली पीढ़ियां भी इन छोटी छोटी बातों को जरूर जाने जो कि हमारे इस झंडे आन बान शान से जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में हमें बेसिकली नहीं पता होता है कि झंडा फहराना या फिर ध्वजारोहण, एक होता है ध्वज फहराना और दूसरा होता है ध्वजारोहण फैक्टर, उसमें अंतर क्या होता है। दरअसल जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहां पर जो नीचे आप फ्लैग देख रहे हो या ऊपर फ्लैग देख रहे हो, इस तरीके की टेक्निक को बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं ध्वजारोहण। क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण। पहली चीज, पहला अंतर है ये। लेकिन जब इस तरीके से आपको झंडा दिखाई दे रहा है तो ये एक अपने आप में टेक्निक है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इसको बोलते हैं ध्वज फहराना। क्या बोलते हैं इसको? ध्वज फहराना। अब अगर अंग्रेजी में बात करें तो ध्वजारोहण का मतलब होता है होस्ट करना। क्या करना? होस्ट करना। और अंग्रेजी में इसको होस्ट करना नहीं बोलते हैं लोग, हर एक चीज को होस्ट करना बोल देते हैं कि 26 जनवरी को भी जो फ्लैग है वो होस्ट किया जा रहा है और 15 अगस्त को भी होस्ट किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। होस्ट करना एक अलग चीज है, बट जो 26 जनवरी को किया जा रहा है वो ध्वज फहराया जा रहा है, मतलब अंग्रेजी में इसे बोलते हैं अनफर्लिंग। क्या बोलते हैं? अनफर्लिंग। और फर्ल का मतलब क्या होता है? फर्ल का मतलब होता है मोड़ना या तह लगाना। बोलते हैं ना, आप कपड़े को तह लगाकर रख दो, मतलब आप फर्ल करके रख दो। तो अंतर यह है कि आज की डेट में जो हो रहा है, मतलब आज है 26 जनवरी, 26 जनवरी के दिन हम लोग जो फ्लैग है हमारा उसे अनफर्ल करते हैं, लेकिन 15 अगस्त को हम लोग झंडे को होस्ट करते हैं। 15 अगस्त को जो झंडा होस्ट किया जाता है यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? आज के दिन भारत के राष्ट्रपति के ही द्वारा क्यों ध्वजा फहराया जाता है? उसका कारण है क्योंकि 26 जनवरी हम लोग इसलिए मनाते हैं कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत देश ने पूरे तरीके से हमारे संविधान को क्या कर लिया था? एडॉप्ट कर लिया था। आज के दिन हमने अपने संविधान को पूरे तरीके से एडॉप्ट कर लिया था कि आज के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के ही आधार पर आगे देश को चलाएंगे। और जब भी मैं आपको संविधान पढ़ाता हूं तो वहां पर बताता हूं कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा पावर या सुप्रीम पावर्स अगर किसी को दी गई हैं तो वो किसको दी गई है? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को बोला ही जाता है एक लाइन में, ही इज द फर्स्ट सिविलियन ऑफ इंडिया। चाहे आप किसी भी पावर की बात कर लो, चाहे आप सेनाओं की पावर की बात कर लो, डिप्लोमेटिक पावर की बात कर लो, पार्लियामेंट की पावर की बात कर लो, फाइनेंस पावर की बात कर लो, लेजिस्लेचर की बात कर लो, जुडिशरी की बात कर लो, हर एक पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा पावर अगर किसी को दी गई है लिखित तौर पर तो वो भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। इस वजह से, क्योंकि आज का दिन हम लोग आजादी के लिए नहीं मनाते हैं, आज का दिन हम लोग अपने संविधान के लिए मनाते हैं, और इसी वजह से भारत का राष्ट्रपति आज के दिन ध्वज को फहराता है। अब दूसरी तरफ अगर बात करें कि 15 अगस्त को जो ध्वज फहराया जाता है, मतलब जो जिसको बोलते हैं ध्वजारोहण करना, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका क्या कारण है? 15 अगस्त को हम लोग आजादी का महोत्सव मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई थी पूरे तरीके से ब्रिटिश राज से। अब होता क्या है कि जब एक देश को आजादी मिली है तो अब इस देश को आगे चलाया जाएगा, और देश को चलाने का मेन काम किसका होता है? कार्यपालिका का। और कार्यपालिका का हेड कौन होता है? यह होता है प्रधानमंत्री, जिसकी वजह से 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण किया जाता है यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब दोनों को फहराने की अपनी एक टेक्निक भी है, यह टेक्निक एक जैसी नहीं है, दोनों अलग अलग है टेक्निक।
जब 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है तो जो झंडा होता है वो इस तरीके से पोल में बीच में थोड़ी ऊंचाई पर लगा होता है और उसको रस्सी से खींच के ऊपर की तरफ ले जाया जाता है और बिल्कुल जो पोल का टॉप होता है वहां तक ले जाके नॉट किया जाता है, बांध दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अनफर्लिंग का मतलब, इसको अनफर्लिंग पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज के दिन जो झंडा फहराया जाता है ना, वो पोल के टॉप पर पहले से ही फिक्स होता है। बस अंतर इतना होता है कि वो फर्ल किया हुआ होता है, मतलब तय लगा होता है, मोड़ के ऊपर टाई बना के ऊपर रखा जाता है और जब रस्सी खींची जाती है तो झंडा वही टॉप पर रहते हुए ही बस खुल जाता है। क्लियर हो गई बात? तो 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है और टॉप पर पोल पे नॉट किया जाता है, लेकिन 26 जनवरी को ऊपर ही रहता है और बस उसे खोल दिया जाता है। ये अंतर थे अनफर्ल के और ध्वजारोहण के, या जिसको आप फ्लैग होस्ट बोलते हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, जिनको नहीं पता है उनको दबा के शेयर करिए। इतना ही नहीं, एग्जाम इंजन पर आज 26 जनवरी के राष्ट्रीय महोत्सव पर आपके लिए 20% डिस्काउंट है। हर एक कोर्स पर, आप कोई भी कोर्स लेंगे आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। उसके लिए जो डिस्काउंट कोड है ये है रिपब्लिक 20। जब आप एग्जाम इंजन को डाउनलोड करके वहां पर जाओगे तो आपको हर एक कोर्स में ये ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने बहुत ही बेसिक से प्राइस रखे हुए हैं। आज सुबह 11 बजे मैं एमटीएस का बैच भी स्टार्ट कर चुका हूं, तो आप इसके लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। अभी एडमिशन खुले हुए हैं 31 तारीख तक। इतना ही नहीं, 1 फरवरी से मैं 1500 से भी ज्यादा बेस्ट एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूं, जो कि किरण, ल्यूसेंट, मेरे द्वारा कंपाइल किए गए पीवाईक्यूज, इन सब का अपने आप में एक संगम होगा और जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कारगर होगा। आपको पता है मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा होता है, कभी भी खाली नहीं जाता है, हमेशा वहीं से आपको एसएससी में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस बार आप सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या आगे सीपीओ या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, फिर चाहे सीडीएस की हम बात कर ले, चाहे राज्य के किसी भी एग्जाम की बात कर ले, यह बैच आपके लिए बहुत कारगर है। शुरुआती 500 स्टूडेंट्स के लिए मैंने प्राइस 101 रखा था, लेकिन उसके बाद प्राइस बढ़ गया 201 है। अभी इसकी जो रजिस्ट्रेशन विंडो है ये भी 31 तारीख तक ही खुली हुई है। अगले 2 दिन में ये प्राइस बढ़ जाएंगे और सबसे बढ़िया है कि आज आपके पास मौका है 20% का डिस्काउंट किसी भी बैच में। आप फुल फाउंडेशन जीएस जीके का बैच भी ले सकते हो, जिसकी फी 1500 रुपए है। वहां पर आपको सीधे सीधे 300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइनली आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मेरा बस आपसे यही कहना है कि इस गणतंत्र दिवस के महोत्सव पे हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कल को किसी भी सरकारी विभाग में जा रहे हैं, या मैं कह रहा हूं आप किसी प्राइवेट सेक्टर में ही जा रहे हैं, हमेशा अपने संविधान को सम्मान दें, क्योंकि यही वो एक किताब है जिसने भारत के अंदर हर एक तबके को, हर एक समाज को बराबरी पे लाके खड़ा किया हुआ है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।